कितना सोना मुझे रब ने बनाया, जी करता तुझे देखता रहूं। कितना सोना मुझे रब ने बनाया, जी करता तुझे देखता रहूं। चलो सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार, अजय के लिए नमस्कार, सुरेंद्र जी के लिए नमस्कार, देवेंद्र जी के लिए नमस्कार, शत्रुधन के लिए नमस्कार, जितेंद्र मीणा के लिए नमस्कार, सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। मैं आपकी कमेंट नहीं पढ़ पहुंच रहा हूं, इतनी फास्ट चल रही है आपकी कमेंट। राधेश्याम मीणा के लिए नमस्कार, सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार मेरा। चलो आज देखेंगे हम वर्णमाला परीक्षण। तो वर्णमाला परीक्षण देखेंगे तो देखो, मैंने आपके लिए कैलेंडर पढ़ा दिया, कोडेड डिकोडेड पढ़ा दिया और आप पहली वीडियो जाके देख सकते हो। तो कुल अक्षर लिखा है यहाँ वर्णमाला परीक्षण कुल अक्षर। तो देखो कुल अक्षर होते हैं कितने, 26 होते हैं। कितने होते हैं? 26। तो कुल अक्षर 26 होते हैं। तो कुल अक्षरों में कुल अक्षरों में 5 तो क्या होते हैं? स्वर होते हैं और 21 क्या होते हैं? व्यंजन। साथ ही साथ में पेन कॉपी पकड़ के बैठे, आपको पता होना चाहिए नारा जबरदस्त चल रहा है कि आपकी बार वर्दी पार, आपकी वर्दी पार ही होनी चाहिए आपकी। मैं सभी से निवेदन करता हूं वर्दी पार ही होनी चाहिए आपकी, तो आपकी बार वर्दी पार। तो देखें 5 स्वर। तो 5 स्वर कौन कौन से होते हैं? तो देखो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी आपके 5 स्वर हैं और 5 स्वर हैं आपके ए ई आई ओ यू। तो देखो क्या है दोस्तों, बच्चे कितने? 21 और 21 और 5 कितने होते हैं? 26। तो कुल टोटल अक्षर कितने थे हमारे? 26। तो कुल टोटल आपके 26 थे। तो इसमें देखो स्वर आपको बता दिए ए ई आई ओ यू। याद करने का भी तरीका, जैसे ए पहले आता है, उसके बाद में ई आता है, उसके बाद में आई आता है, उसके बाद में ओ आता है, उसके बाद में यू आता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद में चलता है हमारा, जैसे कि वर्णमाला है तो वर्णमाला का क्रमांक आपका, और वर्णमाला क्रमांक होता है आपका ए से लेकर जेड तक। क्या होता है? वर्णमाला क्रमांक। तो वर्णमाला क्रमांक होता है ए से जेड तक। इसमें भी आपको देखना है कि ए से जेड तक। यदि ए से जेड तक की बात कहे तो वो कहेगा बाएं से कहां की ओर? दाईं ओर। तो हम कह सकते हैं ए से जेड की ओर चलेंगे तो बाएं से दाईं ओर चलेंगे। जैसे देख लो आप, मैं ऐसे खड़ा, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बायां हुआ लेफ्ट हुआ, जो राइट हुआ, तो बाएं से दाईं ओर, बाएं से दाईं ओर। हम कह सकते हैं बाएं से दाईं ओर, यानी ए से जेड तक। और जब जब आपका ए से जेड तक की ओर क्रमांक चलता है तो प्यारे दोस्तों तो हम कहते हैं बढ़ता क्रमांक। क्या? बढ़ता क्रमांक। बढ़ता क्रमांक कैसे? जैसे मैं यहां लिखूं ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तो जी कितने? पहले बार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार ये 26 हो गया, ये 25 हो गया और ये 24 हो गया। तो क्रमांक बढ़ा के नहीं बढ़ा, तो बढ़ा तो हम कह सकते हैं बाईं ओर से दाईं ओर चलते हैं तो क्रमांक बढ़ता है, क्रमांक बढ़ता है। नेक्स्ट देखें, यदि मैं आपसे ऐसे कह दूं कि जड़ से ए तक, जब आपसे बोले जड़ से ए तक बोले तो आप कह देना कि दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर। जैसे आपको ABCD लिखिए, ABCD, बस इतने से काम चल रहा है, XYZ। अब लो, मैं ऐसे खड़ा हूं, बिल्कुल ऐसे खड़ा हूं, जो राइट हैंड होगा मेरा, राइट हैंड से लेफ्ट की ओर चलूंगा, राइट हैंड से लेफ्ट की ओर चलूंगा तो कह दूंगा लो जी क्या हो गया? दायां। जी क्या हो गया? बायां। यानी दाएं से बाईं ओर, दाएं से बाईं ओर चलेंगे तो लो तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन पर जो आपका
जो क्रमांक होता है, जो अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक होता है वो कैसा होता है, घटता हुआ होता है। कैसा होता है, घटता हुआ। जैसे देखो यहाँ 26 था, 26, यहाँ 25 था, यहाँ 24 था, यहाँ 4 था, 3 था, 2 था, 1 था। आप देख लो इधर से इधर चलेंगे तो 26, 25, 24, 4, 3, 2, 1 तो घटते चलेंगे। तो हम कह सकते हैं यदि कभी आपसे क्वेश्चन की बात करेंगे दाएं से बाईं ओर चलते हैं तो क्रमांक क्या होता है, आपका घटता है। यदि बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो क्रमांक क्या होता है, बढ़ता है। तो नेक्स्ट देखें इसी प्रकार, जैसे अगर आपसे बात करता है, मैं आपको एग्जाम्पल दूं, छोटा सा एग्जाम्पल है। जैसे मैं आपसे कहूं कि बाएं से, जैसे बाएं से एम के, जैसे बाएं से एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, कौन सा अक्षर होगा। उसने क्या कहा कि बाएं से एम के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। जैसे दोस्तों कि जे के एल एम एन ओ पी, इतने से काम चल जाएगा। जैसे कहा उसने बाएं से, तो इधर से बाएं जाएंगे तो लो बाएं हो गया, इधर से दाएं हो गया। उसने क्या कहा, बाएं से एम के एम हो गया। ठीक मैं ये खड़ा हूं, जब मैं ये खड़ा हूं तो मेरा बाएं यही तो हो गया। और ठीक ठीक यानी चिपक जाए, जैसे घमंडी और फूलंदी दोनों चिपक रहे हैं। अब कहूं घमंडी के ठीक बाईं ओर कौन है, फूलंदी, फूलंदी के ठीक दाईं ओर कौन है, घमंडी। आपस में चिपक रहे हैं कि ना चिपक रहे हैं। जब आपके मध्य प्लस माइनस का आकर्षण बल लगता है तो हमेशा चिपकते नहीं चिपकते। और मैंने आपने कहा होगा, मैंने कभी पढ़ा होगा आपके लिए, साइंस में भी बोला होगा मैंने आपके लिए कि प्लस और माइनस यानी धनात्मक ऋणात्मक, यानी कह सकते हैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक, जिनके मध्य लगता आकर्षण बल, वो आकर्षण बल का मतलब ये होता है चिपकना। और प्लस प्लस के मध्य होता है प्रतिकर्षण यानी दूर दूर भागना। और माइनस माइनस के मध्य होता है दूर दूर भागना। तो यदि ऐसे कहते माइनस प्लस कहते तो भी आकर्षण, ठीक है। तो इसी प्रकार का ठीक ठीक यानी जस्ट उसके बगल वाला अक्षर कौन सा होगा, तो एम के बगल वाला का अक्षर कौन सा होगा, एल होगा। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, एल होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखें। यदि मैं आपसे ये कहूं, चलो कि ए के, जो ए है ना, ऐसे क्वेश्चन बोल दो आपके लिए कि ए एग्जाम्पल ए के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा, ठीक ए के दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। अब आप सीखे होंगे जैसे कि ए बी सी डी, इतने से काम चल जाएगा। जब आपने ए से की बात, ए की बात करना है तो क्या हो गया, बाया हो गया ना, जो क्या हो गया, दाया हो गया। सपोज करो पप्पू ये खड़ा है, ये खड़ा पप्पू, पप्पू का ये लेफ्ट है ये राइट है, लो सा लो, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया। ठीक, वो क्या कह रहा है, ठीक दाई 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 राइट 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 हैंड यानी हाथ। ठीक, तो ए के ठीक पूछ रहा है। तो जब बाएं, जब बंदा ये खड़ा है, पप्पू खड़ा है, कौन खड़ा है, पप्पू खड़ा है, तो पप्पू का लेफ्ट ही हो गया, राइट ही हो गया। तो राइट यानी ए है, ये कौन है, पप्पू है, तो पप्पू का राइट कौन, इधर ही तो है। तो ठीक यानी जस्ट उसकी सटीक वाला अक्षर, चिपकता हुआ अक्षर। तो ठीक क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखें दोस्तों, मैं आपके लिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूं। ठीक, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप इतना तो रहम चलता है कि कम से कम एक लाइक तो जरूर ठोक दो कम से कम,
ओनली एक लाइन, ज्यादा से ज्यादा लड़के जोड़े ताते आपको पता चले, आपको पता होना चाहिए कि आपकी 12 वर्दी पार। तो देखें प्यारे दोस्तों, इसमें एक शब्द आता है अर्धांश। क्या आता है? अर्धांश आता है। अर्ध ऐसे कहते हैं अर्धनारी। जैसे आपने पढ़ा होगा जो मछली होती है, मछली तो पहले कहा होगा नहीं मछलियों से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। कौन कहता मछली से उत्पत्ति हुई? कि आधा मछली का हिस्सा आधा पुरुष का हिस्सा। अरे वो आई तो होगी कहीं ना कहीं से। कोई कहता मनु भंडारी पर लेकिन हम कहते हैं रीसस नाम के बंदर थे स्वराज फैक्ट्री से ऐसे हुआ था, साइंस ये कहती है। तो भाई देखो जितना बात करेंगे बीचों के अंदर, 4 लोगों के बाद अंदर बात करेंगे तो पता नहीं कितनी कितनी बातें बनेंगी। तो इसी प्रकार आप पता नहीं तुम कितने लगे हैं, कम से कम 1400 करीब लड़के देख रहे हैं इस वीडियो को, ऑनलाइन चल रही है आपकी वीडियो। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग एक जरूर लाइक ठोके इसमें। अभी तक आपने 474 लाइक हुए हैं अभी। तो इसमें देखो अर्धांश, अर्धांश होता है। अर्धांश 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है प्रथम अर्धांश और दूसरा द्वितीय अर्धांश। तो देख प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, इसमें इसको फर्स्ट इसको सेकंड डाल दो, ठीक है। तो देखो जैसे कहूं ABCDEFGHIJKLM, तो आप यहां से लेकर यहां तक काउंटिंग कर लेना। आपको यहां टोटल 13 अक्षर होंगे। 4 तो ऐसे 1 2, तो इसी प्रकार यहाँ 13। ठीक, तो हम कह सकते हैं प्रथम अर्धांश होता है वो क्या होता है? ए से कहां तक होता है? एम तक। ए से एम तक होता है प्रथम अर्धांश। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि लो क्या आपका अर्धांश, पहला अर्धांश ए से एम तक होता है। ठीक, अब बात इसी प्रकार इसकी कर दूं, द्वितीय अर्धांश की बात कर दूं। चलो द्वितीय अर्धांश की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है? एन से जेड तक होता है। ठीक, जब एन से जेड तक होता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं NOPQRSTUVWXY और तो आपको मालूम चल गया कि अर्धांश 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम अर्धांश होता है आपका ए से एम तक, दूसरा अर्धांश होता है वो एन से जेड तक होता है। ठीक, वो आपको बताऊं मैं बिल्कुल सीधा क्रम है। अब इसने ये नहीं कहा कि विपरीत क्रम, इसका भी विपरीत क्रम, कुछ नहीं कहा। अब इतना ही बताया कि अर्धांश होता है, अर्धांश 2 प्रकार के होते हैं। ए से एम तक होता है और एन से जेड तक होता है। तो इसी पर आपको विशेष धीरे धीरे हम बढ़ता क्रम चलते रहेंगे। तो देखें एक और बात बताऊं आपके लिए, जो अर्धांश हो गया पहले की समस्या ये आती है कि अंग्रेजी वर्णमालाओं के क्रमांक याद कैसे करें। तो अंग्रेजी वर्णमाला को याद करने का तरीका सीधा सीधा सा ये है। देखें संगी साथ में आप स्क्रीनशॉट लें या अपनी पेन कॉपी पे लिख के चलें। ठीक, और बार बार देखें। तो देखो जैसे एक शब्द आता है इजोटी, इजोटी ऐसी तो होता है इजोटी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ई कितने पर आती है? 5 पर, ये 10 पर, ये 15 पर, ये 20 पर, ये 25। जब इजोटी आपको याद हो गई तो अगल बगल के जो अक्षर होते हैं उनको तो आप सीधी सी सिंपल सी बात आप वैसे भी याद कर सकते हो। देखो 5 के पारे में चल रही है, 5 में 5, 5 में 10 और 25। तो ई 5 पे, जी 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और बाई 25 पे। एक और तरीका देखो, जैसे आपसे कहूं बोल दिया जाए कि लोग कि 3, 6, 9, 12, 15 और 18 और 21 और 24। लो भाई 3 पे क्या आता है? सी आता है कि नहीं आता? कोई आता ना सी, तो लो सी हो गया। 6 पे क्या आता है? फिक्स एल 6, आई पे 9, लास्ट महीना एल, ओ 15, आर 18, 21 यू, 24 लो
ऐसे भी याद कर सकते हो कि R 18 पे आता है, U 21 पे आता है, X 24 पे आता है, L 12 पे आता है, I 9 पे आता है। एक और तरीका देख लो, एक और तरीका क्या है, जैसे ये 3 के पहाड़े में थी, ये 5 के पहाड़े में थी, तो लो सा 4 8 12 16 20 और ये 24। अब आप कहें सर आप 28 लिख दो या 27 लिख दो, अरे आपको पता होना चाहिए अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक, तो देखें 4 में क्या आता है, डी आता है, 8 में क्या आता है, एच आता है, लास्ट महीना 12, पप्पू की उम्र 16, 20 बिस्कुट 20 रुपया आपको, एक्स 24। आप ऐसे भी याद कर सकते हो जी, क्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक याद, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रमांक। ठीक, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, या फिर आपसे सिंपल सी बात है कि एक और तरीका है, उसके हिसाब से आप याद कर सकते हो। जैसे हम आपको बताएं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। दूसरी ट्रिक से ये है कि आप पूरी ए से जेड तक आप ABCD लिखें। जैसे देखें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक, तो देखें अंग्रेजी वर्णमाला क्रमांक क्या है, ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ। आप ये सोच रहे हैं पता नहीं ABCD पढ़ा रहे हैं हमको, इतने इतने बड़े हो गए, हमारे पास MA की डिग्री PhD डिग्री, लेकिन फिर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, ABCD पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, ABCD तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक, जब तक आप ABCD नहीं पढ़ सकते, जब तक आप इस प्रश्नावली को कर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो देखें मेरे के ऊपर क्रमांक लिखा हूँ, जैसे कैसे कहते हैं कि पहले कौन आया, A आया, फिर उसके बाद कौन आया, B आया, इसके बाद कौन आया, C आया। इसी प्रकार क्रमांक लिख दो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लो सब 20 बिस्कुट आ गए हमारे, लो, और 20 बिस्कुट के ऊपर चलेगी 23 24 और 25 और 26। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि के का क्रमांक कितना है, तो के का मान क्या होगा, 11 होगा, एल का 12 होगा, एम का 13 होगा। अभी कुछ पल में ही आपके सवाल आने वाले हैं, वो आपको बता देंगे कैसे यूज करते हैं, इनको कैसे यूज नहीं करते। ठीक, तो प्यारे दोस्तों देखो यू है, यू का मान क्रमांक 21 है, वी का मान 22 है, डब्ल्यू पूछे डब्ल्यू का मान 23 है और वाई का मान 25 है। इसी प्रकार आपको क्रमांक याद रखने चाहिए, अपने दिमाग में फीडबैक डाल लो कि भाई जल्दी जल्दी आपको क्रमांक याद होने चाहिए। अगर आपको क्रमांक याद नहीं हो सकते तो ये समझ लो आपको सवाल हल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपको सीधी सीधी बात है, रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी पड़ेगी, और रीढ़ की हड्डी मजबूत है तो आप हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आप चल भी सकते हो और दौड़ भी सकते हो। तो देखें एक प्रश्न टिप्स चलती है, क्वेश्चन उठता है वहां से, मैं आपके लिए बता दूं। इसमें आता है वर्णमाला का विलोम शब्द, वर्णमाला का विलोम शब्द। तो देखें वर्णमाला का विलोम शब्द, तो देखें प्यारे दोस्तों, वर्णमाला का विलोम शब्द है आपका। तो वर्णमाला का विलोम शब्द कैसे, बड़े प्यार से गौर से देखना है। जैसे A B C D E F, थोड़ा पढ़े लिखो, चलो देखा नहीं दे रहा, B C D E F G H I J K L और M। इसी प्रकार लो यहीं से N O P Q R S T U V W X और ये Y और ये Z।
मैंने कुछ नहीं कहा ना कुछ किया, मैंने अभी तक भाई ABCD चल रही है आपकी। मैंने बस इतना कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला का विलोम शब्द, तो देखो विलोम शब्द होते हैं आपके अपोजिटिव होते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि विलोम शब्द जो अपोजिटिव है वो सही है या गलत है। तो ठीक, मैं आपको बता दूंगा वो कैसे, मैं आपको चेक करना भी सिखा दूंगा। तो देखते हैं, मैंने A से नंबर लगाया, कहाँ तक लगाया, M तक लगाया, M तक बिल्कुल बाएं से दाएं को चला, लेकिन उसके बाद पता चला कि M तक ही लिखना हमको, M के बाद में जैसे नीचे लिख दिया। यदि इस लाइन को मैं यहाँ से इसको उठा के ऐसे कर दूं तो पूरी वर्णमाला बनेगी नहीं बनेगी? बन सकती ना। इसी प्रकार मैंने क्या किया कि M की जो M अक्षर खत्म हुआ उसके बाद में N आता है तो उसके नीचे N लगा दी, फिर उसके क्रम के हिसाब से मैंने लिख दिया। तो आपको पता होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं जी क्या होता है बायां, ठीक, तो इसी प्रकार जी क्या होता है दायां। ठीक, दो खंडों में कर दें, दायां हो जाएगा जी, दो खंडों में जी क्या हो जाएगा बायां। ठीक, इसी प्रकार बात आती है आपके विलोम शब्द के ऊपर, तो लो इसका संबंध इससे कर देते हैं, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, लो सर संबंध सगाई वाला संबंध नहीं, आप सगाई वाला संबंध समझ रहे हो। ठीक, और किसी ना किसी की तो पता है नाम राशि भी आ रहे हो, खुश हो रहे होंगे, वाह क्या बात है, मेरे नाम राशि का नाम आ गया, मन में लट्टू घूट रहे होंगे बहुत। लो कोई बात नहीं, हमने उनके आमने सामने तीर लगाया, वो तीर लगा के संबंध बना दिया। पी का संबंध कैसे है, क्यू का संबंध जैसे है, आई का संबंध आर से। ऐसा मत सोचना कि नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, अरे संबंध ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है, चाहे नीचे से कर लो चाहे ऊपर से कर लो, बात बराबर है। ठीक है, चाहे नाक में ऐसी चाहे मुंह में से ले लो, जाएगी ऑक्सीजन पेट के अंदर ही। तो इसी प्रकार लो हम क्रमांक भी लिख दें इनके ऊपर, 1 क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। इसी प्रकार लो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ लेकिन अंग्रेजी कमजोर है बहुत, काम चलाने लायक। लो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और ये 26। तो प्यारे दोस्तों देखें, लेकिन वीडियो पढ़ने मजा नहीं आ रहा है जब तक आप मुझे एनर्जी नहीं देंगे। तो जब तक मेरे अंदर एनर्जी नहीं आएगी, जब तक मैं मजबूत ऊर्जा मेरी बाहर क्यों खर्च होती है, तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि कम से एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक तो ठोक दो कम से कम, और कुछ नहीं, एक लाइक तो ठोक दो। जितना तुम आप लाइक करेंगे उतना ही मुझे एनर्जी मिलेगी, तो मैं इतना ही आपको और ज़्यादा कोशिश करूँगा देने की। तो एक लाइक तो ठोको कम से कम यार, कम से कम 2000 के करीब लड़के चल रहे हैं आपके। तो देखें, ए का संबंध जड़ से और जड़ का संबंध ए से। जैसे पति पत्नी का संबंध होता है, किसका होता है, पति और पत्नी का। वो भी कैसे दिखाऊं मैं आपको कि पति हो गए और जी कौन हो गई, पत्नी हो गई। कौन हो गई साहब, पत्नी हो गई। पति पत्नी वो कैसे, जी कौन है, टीचर साहब, लो साहब। और जी कौन है, गृहिणी है, गृहिणी यानी रोटी सब्जी भाई। अनपढ़ महिला, तो अनपढ़ महिला जब ये इसका पति टीचर है तो पत्नी का हक भी 1/2 है। वो कैसे, इन दोनों के मध्य घर्षण बल लगा। कौन सा बल लगा, घर्षण बल लगा। और घर्षण बल लगा तो एक बच्चे को जन्म दिया। किसने दिया, फूलंदी ने। बजेगा किसका, पप्पू का। माँ के पास रहेगा तो माँ का बजेगा, पापा के पास रहेगा तो पापा का बजेगा। और दोनों जगह बैठे हुए तो वहां क्या बोलेगा, बेटा होगा तो पापा कहेगा, और बेटी होगी तो वो मम्मी की कहेगी। ध्यान रखना विशेष आप ये बात है। तो इसी प्रकार जब इसका हिस्सा इसमें, इसका हिस्सा इसमें, तो दोनों में हिस्सा छोटू में, गेंडरे से छोटू में है कि नहीं है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसका संबंध इससे भी हो सकता है, इसका संबंध इससे होता है। जब दोनों का संबंध होता है तभी तो दंपति कहलाता है, पति पत्नी का संबंध दंपति कहलाता है। ठीक, इसी प्रकार टी का संबंध जी से, जी का संबंध टी से। तो देखें अब पहचान करेंगे हम, ये पहचान कैसे करेंगे कि देखें टोटल, यदि टोटल 27 आता है तो हमारा विलोम शब्द सही है, और यदि नहीं आता है तो हमारा विलोम शब्द सही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों विशेष ध्यान रखना, इस साइंस का फैक्ट है। यदि आपके बच्चे ने आपकी बात मान ली तो ये समझना, बात मान ली तो ये समझना कहाँ के डीएनए माता पिता की। यदि बात नहीं मानी तो ये समझना कुछ तो डीएनए किसी
समझ जाते हो आप, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी हो सकता है। तो विशेष ध्यान रखना, ओनली संतान जो होती है उन संतान का ओनली सिर्फ उसकी माँ को पता होता है कि हाँ ये बच्चा किसका है किसका नहीं है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें प्यारे दोस्तों, ठीक। ऐसी चीजों से बचें। तो को अपने टॉपिक की ओर ध्यान देते हुए, जैसे आप एग्जांपल बोल दो, मैंने ऐसे ले लो, ई ले लिया, ई का क्रमांक क्या बराबर, जल्दी बताओ। ई का क्रमांक है आपका 5। अब विलोम शब्द का नहीं पता आपको कि ई का संबंध किससे, तो आप क्या करेंगे, लो सर टोटल कितना था 27 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचा 22। तो 22 में क्या आता है, वी आती है कि नहीं आती है, तो ई का संबंध किससे हो गया, वी से हो गया। देख लो ई का संबंध वी से, वी कितने 22 में आती नहीं आती। चलो और भी देख लो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये समझ में नहीं आया, समझ में आएगा कैसे नहीं। तो देखें और भी एग्जांपल देख लो, जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल दूं, चलो के दे दिया, के ठीक, के का क्रमांक कितना है 11 है। तो लो 27 में से 11 घटा दो तो 6 बची और 16 बची। तो हम कह सकते हैं पप्पू की उम्र कितनी होती है 16, तो पी का मान 16। तो लो हम कह सकते हैं के का संबंध किससे है, पी से, है क्या नहीं। यदि एक अक्षर दे दे उस टोटल में से घटा के उसका क्रमांक, तो उसका विलोम शब्द ही आ जाता है। जैसे मैं यहाँ से क्यू ले लो, रानी ले लो, क्यू, तो क्यू की उम्र कितनी 17 है, तो हम कह सकते हैं लो 17 है, और सब टोटल कितना है 27। 27 में 17 घटा तो कितना बचा, लो 0 बचा और 10 बचा, बचा कि नहीं बचा। 10 में क्या आता है, जे आता है, तो हम कह सकते हैं क्यू का संबंध किससे है, जे से, जे का संबंध क्यू से। तो ऐसे चेक कर सकते हो, कह सकते हो। चलो नेक्स्ट देखें, एक और तरीका आपके लिए, आप बोर हो रहे होंगे, पता नहीं एबीसीडी चल रही है, कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, सब सवाल कब होंगे। अरे पहले रुक तो जाओ, थोड़ा दूध पानी तो पी लो दौड़ करने के लिए, जब तक आप दूध नहीं पियेंगे तो दौड़ कैसे। तो सिंपल सी बात है, पहले आप तैयार तो हो कम से कम। भाई बंदूक को सफाई करेंगे जब तो उसमें गोली डालेंगे कि डायरेक्ट फिर सफाई गोली डाल देंगे। चलो देखते हैं, एक बार छोटा सा तरीका आपसे देख लो, फिर बात मुद्दे पे सवाल आ जाएगी हमारी डायरेक्ट। जैसे मैं यहां लिखूं ए जेड बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब लो ए से मैंने एम तक लिखा, उसके बाद में एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। चलो फिर दूसरी बात, इसका संबंध इससे कर दो, मैंने संबंध कर दिया, सगाई हो गई इनकी, और स्वयंवर रचने वाला लोग। आज इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आज ओए होए बाय करके, आज बाय करके। क्रक्स, ठीक, दूध वाला, दूध 4 बजे आ जाता हूँ भाई, दूध काट लो दूध काट लो, तो ये और कहते होंगे घर वाले पता नहीं दूध और आया परेशान करने के लिए, ठीक, दूध वाला। उसके बाद में इवनिंग, क्या है इवनिंग, व्यू, जीटी रोड, जीटी हाई स्कूल, वो आपको बताना चाहिए, इसी से नाम पड़ा था यूपी में। जो यूपी में 10th में पढ़ते हैं उनसे हाई स्कूल बोलते हैं, और 12th में पढ़ते हैं उनसे इंटर बोलते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर 10th 12th 10th 12th 10th 12th, अरे 10वीं में पढ़ रहा हूँ 12वीं में पढ़ रहा हूँ ऐसा बोलते नहीं बोलते। लेकिन यूपी में अरे भाई हाई स्कूल पास कर लिए, इंटर पास कर लिए, इसी पे क्या हो गया हाई स्कूल। फिर ये लोग इंडिया में रेल तो चलते होंगे ना, चलते हैं, तो हम कह सकते हैं इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। लो जयपुर की रानी, आय हाय महारानी, जयपुर की रानी। लो काला पानी, काला पानी, काला पानी, आय हाय इसे छोड़ दो क्योंकि खतरनाक जगह है। लो
मोबाइल नंबर या मालवीय नगर कुछ भी लिख लो, मोबाइल नंबर ही लिख लो, ठीक। और आपको पता होना चाहिए यदि कोई समस्या हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक, आपको चैनल में मिल जाएगा, ठीक। इसमें भी आप कुछ कमेंट वगैरह कुछ भी हो इसमें शेयर कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर जिका है LOV, वो LOV क्या होता है पता आपको? LOV यानी हाय हाय लव, उसे होंगे लव, LOV लव, लव यानी LOV, ऐसे तो लिखते हैं लव। अरे इसको तो खत्म कर दो, इसको तो लो, LO तो लव आगे नहीं आगे तो लो साहब, तो हम कह सकते हैं कि L हो तो लव के नाम से भी जाना जा सकता है। लव में मैटर में यानी LOVE आती है, तो VE को खत्म कर दो, इससे कोई संबंध नहीं हमारा, ओनली इससे संबंध है। और लव में ही इवनिंग यानी कहता है कि प्यार है तुझे मुझसे तो इवनिंग में मिलने आ जाना, क्यों? क्योंकि इवनिंग देख लो, ठीक। तो बात कुछ समझा रहा हो बंदा कि इवनिंग में आ जाना, कहता थी उसने, ठीक, किससे? जबर की रानी से। तो प्यारे दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले ले हैं, ठीक। ये बात आती है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन करें फटाफट। चलो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यदि आपसे पूछता है, यदि आपसे पूछता है कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, यदि आपसे पूछता है दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। देखो बात की जैसे ABCD लिख दूं मैं आपको यहाँ, ABCD FG H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y। अरे बहुत अच्छा है, इसमें 26 अक्षर है भाई। तो देखो जब जे भाग हो गया आपका दाएं बायां, क्या हो गया? बायां। जे क्या हो गया? दाएं। अब आप लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ चुके, धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ चुके आप, ठीक है। अब इधर उधर निगाह भटकाने की जरूरत नहीं आपको। उसने पूछा कि दाएं से, यदि आपसे पूछता है कि दाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाएं से 15वां अक्षर यानी इधर से 15वां अक्षर कौन सा होगा ये पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, देखो कि टोटल में से लेफ्ट घटा दो या टोटल में से राइट घटा दो, जो आएगा वो अक्षर वही होगा जो 60 दे रखी हो, ठीक। तो आपसे पूछता है कि दाएं से, तो दाएं से पूछता तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं लगेगा। तो टोटल कितने होते हैं? टोटल क्यों विलोम शब्द पूछ रहा है उसका, तो आपको क्या करना है कि 27 में से माइनस 15वां अक्षर पूछ रहा है, तो 15 लो, घटाया तो कितना बचा? 2 बचा, और यहाँ 1 बचा। तो 12 पे कौन आ गया? 12 पे आता है कि नहीं आता है? बताओ लास्ट महीना क्या है? एल ही तो है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। फिर पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें इसी प्रकार बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा? तो आपको सीधी सी बात है कि टोटल कितना होता है? 27 से 20 घटा दो, कितना बचा? 17 बचा, सॉरी 7 बचा। तो 7 बचा, तो 7 में ग्रीन लेवल का पौवा G7, ग्रीन लेवल का पौवा G7 संभाल लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या आ गया? तो 7 में क्या आ गया? G आएगा नहीं आएगा? बोले। लेकिन बात ये है कि नहीं सर हमको तो प्रैक्टिकल दिखाओ, आप प्रैक्टिकल दिखाओ, समझ में नहीं आई। अरे समझ में क्यों नहीं आएगी? इधर ध्यान दे, जब ये पूछ रहा था दाएं से पूछ रहा था, दाएं कहाँ है? ये तो है तुम्हारा 15वां अक्षर पूछ रहा है। तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे भूल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक अक्षर कहाँ रह गया भाई?
तो देखें, हाँ भाई एक अक्षर रह गया, वो अक्षर क्या था तुम्हारा? जड़। देखो आपने किसी कमेंट भी नहीं की थी आपने कि सर जड़ रह गया, तो जड़ पता नहीं कहाँ रह गया। अब समझ लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो हम कह सकते हैं कि हमारा दाएं से अक्षर था वो 15वां कौन सा था? एल था। या सीधी सीधी बात है, टोटल 27 में से घटा दो 15 बचा 12, 12 पे एल ही तो होगा, और कौन सा होगा? ठीक। फिर पूछ रहा है कि बाएं से और बाएं से 20वां, क्या पूछ रहा है? इसी प्रकार बाएं से 20वां अक्षर है तो इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? बाएं से 20वां अक्षर है तो इसका विलोम शब्द कौन सा होगा? तो ये क्वेश्चन है इससे। तो देखें कि बाएं से 20, तो बाएं से 20 देखो समान रहा है, तो बाएं से देखो 20 तक 20 हो गया। इधर देखो हो गया 20 तक। इसका विलोम शब्द क्या? जी तो है कि नहीं है? विलोम शब्द जी, तो गिव लेवल को कितना आएगा? ठीक। एक और बात, यदि हाँ ऐसे क्वेश्चन में आपसे बात करें, दाएं से पूछे और स्थान पूछे, तो आपको 27 में से घटाना है। यदि आपसे विलोम शब्द पूछ रहा है तो 27 में घटाना है। यदि आपसे बाएं से पूछे अक्षर कौन सा है, तो आपको टोटल में से नहीं घटाना है। क्यों? बाएं से तो क्रमांक स्टार्टिंग हुआ 1 2 3 4। यदि आपसे पूछता है कि बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, तो 20वां अक्षर तक 20 होगा, NT होगा। लेकिन उसने क्वेश्चन का पूछा था, उसने कहा कि बाएं से 20वां अक्षर है तो इसका विलोम शब्द कौन सा होगा। जब ऐसी कंडीशन आए, विलोम शब्द की कंडीशन आए, इसी में विलोम शब्द की कंडीशन आए, विलोम शब्द की कंडीशन आए, तो कंडीशन आए तो आपको क्या करना है? 27 में से घटाना। ठीक। अब आपका कल भी दूर हो गया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है आपका, अब टाइप बाय टाइप पढ़ाऊंगा मैं आपको। अब मैंने आपको धीरे धीरे सिटीनुमा आपको तार दिया, चढ़ा रहा मैं आपको। तो देखो क्वेश्चन है टाइप आपकी फर्स्ट, तो देखो टाइप क्या कह रही है आपकी? टाइप फर्स्ट है, टाइप है आपकी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। तो प्यारे दोस्तों ध्यानपूर्वक देखना, अब की बार वर्दी पार होनी चाहिए आपके लिए। मैं इस वर्णमाला परीक्षण में बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। संख्या चेंज हो सकती है लेकिन भाषा चेंज नहीं हो सकती। आप सवाल की क्या संख्या चेंज हो सकती है लेकिन सवाल की भाषा चेंज नहीं हो सकती। एक बार आप वीडियो पूरी देख के रखना, पूरी क्लास लेके देखो, आप मजा आता है कि नहीं आता है। ठीक। तो चलो हम बात करेंगे अब क्वेश्चन पर। लिखे क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के दाएं 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वें अक्षर के बाएं 9वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? तो इसी प्रकार देखें, वो क्या पूछ रहा है कि बाएं से कितना है? 23वां अक्षर। लो सर, लेफ्ट हैंड से 23वां अक्षर। ठीक। फिर उसने कहा कि 23वां अक्षर तो है लेकिन फिर बाएं से, लेफ्ट से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जब आपको एक ही साइड मिले, जैसे लेफ्ट राइट मिले, तो आपको क्या करना है? उसमें से घटाना है। तो घटाया तो इसमें से कितना बचा? बताओ। 14 बचा कि नहीं बचा? कहाँ से पूछ रहा है वो? बाएं से भी पूछ रहा था सवाल। तो बाएं से पूछ रहा, देख लो
तो बाएं से पूछ रहा था वो सवाल में, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो सबसे पहले दिशा दे रखी हो, साइड दे रखी हो, चाहे बायां दे रखा हो चाहे राइट दे रखा हो, तो सवाल का आंसर आपका उसी साइड से आंसर आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन सबसे पहले आपको बाएं से 23वां अक्षर के बाएं से 9वें अक्षर के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, उसे क्या कहा, बाएं से बोला ना सबसे पहले, तो बाएं से अक्षर बोलना है, तो बाएं से अक्षर बोलो। देखो यहाँ से 23 कितने होते हैं, 23 तो होते हैं, 23 होते हैं कि नहीं होते हैं। लो आपका प्रैक्टिकल दिखाऊं, प्रैक्टिकल देखो पहले, सबसे पहले 23 हो गया। जब ये पप्पू यहाँ खड़ा हुआ है, जी राइट हो गया, जी लेफ्ट हो गया, बाएं से नंबर लगाया, 23वें पप्पू पहुंच गया। फिर पप्पू के बाएं, पप्पू का बाएं इधर ही होगा, पप्पू का बाएं इधर ही होगा, तो बाएं इधर ही होगा, तो उसके 9वें अक्षर, और 9वें अक्षर में क्या आ रहा है, जी 14 बच रहे हैं, तो जब 14 में क्या था वो पता होना चाहिए, एन आता कि नहीं आता है। तो लो संभाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या सुनो 10 है। अरे भैया वो पता ना चाहिए 23 से, तो 23 नहीं समझना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखें जब आपका 9वां अक्षर पूछ रहा है तो एन आगे नहीं आगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, उसे 9वें अक्षर ही तो पूछा था, और क्या पूछा था, तो 9वां अक्षर हो गया कि नहीं हो गया आपका। आप एबीसीडी लिखेंगे, जब उसमें से आंसर निकालेंगे, इतने क्यों कर रहे हो यार, सिंपल सी बात है, लेफ्ट लेफ्ट दे रखा, लेफ्ट लेफ्ट से इकट्ठा और राइट 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 में से इकट्ठा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, जबकि यहां अपनी मर्जी से नहीं घटाना है आपको। ठीक, लिखे क्वेश्चन नेक्स्ट। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी के ठीक बाईं, अक्षर ठीक जी के बाईं बाईं कौन सा अक्षर होगा। तो क्या सिंपल सा सवाल है, फटाफट करो। उसने क्या कहा कि किसी वर्णमाला में जी के ठीक, जी कहाँ है आपका, जरा जी के ठीक बाईं, यही पप्पू को मैं यहाँ खड़ा कर दूंगा, यहाँ तो यहाँ खड़ा कर दूंगा, तो इसका लेफ्ट जो हो गया, राइट जो हो गया, तो इसका ठीक बगल में ई तो हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, एफ होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसी प्रकार अगला, कि अंग्रेजी वर्णमाला में, गौर देना भाई क्वेश्चन पे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 18वें अक्षर के दाएं से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा। तो मैंने आपसे बताया था कि यदि दोनों साइड एक जैसी मिले तो आपको क्या करना है, गठाना है। तो गठाना है तो गठा दो, कितना बच्चा, 10 बच्चा कि नहीं बच्चा। किस दिशा से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है, और राइट क्यों लगाया आपने, सबसे पहले कौन सी दिशा दे रखी थी आपको, राइट दे रखी थी, तो हमेशा राइट से, तो राइट कितना आ गया 10, 10 में क्या होता है, लगा दिमाग, जी होता है कि नहीं होता है। जम्मू कश्मीर या जयपुर के जम्मू कश्मीर, तो लो सा, तो जे आ गया, तो जे, तो देखो हम इसे बताएंगे, लो इसको मिटा दो, लो साहब, दाएं से 18वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 आ गया। उसने क्या कहा कि दाएं से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर दाएं से, और फिर दाएं के 8वां अक्षर, तो लो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब ये यहाँ खड़ा हुआ है तो लो जो राइट हो गया, जो लेफ्ट हो गया, लो जहाँ के खड़ा हो गया, तो जो राइट हो गया, जो लेफ्ट हो गया। जब इसके 8वां अक्षर पूछेंगे तो आना चाहिए नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशनों पर आपका, ऐसी कंडीशनों पे तो सिंपल सी बात है, जब ये 10 बचा ना, 10 बचा, जी 10 बचा, तो भाई प्यारे दोस्तों आपको
जब राइट की बात करें तो मैंने फॉर्मूला बताया था आपके लिए, मैंने क्या बताया था? लो टोटल कितने 27, और 27 से कितने घटा दो 10, और 10 घटा दे कितना बचा 17, तो 17 पे क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए, आना चाहिए। अब आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7। तो प्यारे दोस्तों ऐसी कंडीशन पे जब जे से स्टार्ट हो रहा है, तो जे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ध्यान रखना जैसे ही काउंटिंग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? क्यू आएगा। गलती से आप ना तो आर लगाएं और ना ही आप जे लगाएं, क्योंकि उसने स्पष्ट कहा कि यदि मैं इधर से पूछूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, तो 18 पूछूंगा तो 18 पे क्या आ रहा है? आई आ रहा है, तो आई के ठीक 8 अच्छा संभाल लो, ये आएगा। ठीक, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, और सीधी सीधी बात है, इतना कहाँ से कहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल करवा दिए, कहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे? सिंपल सी बात है, राइट हैंड पूछ रहा है तो 18 और 8 दादा पूछ रहा था, समान मिल गए, घटाया 10 बचा, टोटल में 27 घटा दो, 27 से 10 घटा कितना 70, तो 70 में क्या होगा? क्यू होगा, नहीं होगा। आंसर आपको आर भी मिलेगा, और आंसर आपको जे भी मिलेगा, और आंसर आपको आई भी मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो लो साहब, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 19वें अक्षर, यानी लेफ्ट से 19वें अक्षर, 19वें अक्षर के दाएं से 7वें अक्षर, दाएं से राइट हैंड से कौन सा अक्षर? 7वां अक्षर। तो 7वां अक्षर कि ठीक कौन सा अक्षर होता है? तो क्या है दोस्तों, जब आपको पता होना चाहिए, जब लेफ्ट राइट मिल गए तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे? तो जोड़ेंगे तो लो 9 7 कितने होते हैं? 26 होते, नहीं होते? कहाँ से? लेफ्ट से। जब लेफ्ट पहली साइड दे रखी हो, लेफ्ट दे रखी हो, तो उसमें 27 में से नहीं घटाते। ठीक, तो लो यहाँ से देख लो, कैसे देखो, यहाँ से 19 से मारो तो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे समारो, ऐसे हो गया 19 के साथ 1 2 3 4 5 6 7, तो 26 है कि नहीं? वो भी कैसे? कि जब ये खड़ा हुआ बंदा, तो इसका ये, तो इसका लेफ्ट, इसका राइट हो गया, तो उसने कहा कि 19वें अक्षर के दाएं, तो दाएं के 7वां अक्षर, तो इधर ही तो जाएंगे 7वां, तो 7वां ये तो होगा, तो कितना होगा टोटल? 26 होगी, नहीं होगी? तो लो, तो हम कह सकते हैं क्या आएगा आंसर आपका? जड़ आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और अपनी मर्जी से आप साइड चेंज ना करें, जो पहली साइड दे रखी है उसी में से आपको घटाना है। तो ऐसा नहीं है उसी साइड से आपको आंसर देना है, ऐसा नहीं अपनी मर्जी से आंसर दे दो कि नहीं लेफ्ट पहले दे रखी और राइट से बता दो, तो आपका आंसर गलती रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्त। नेक्स्ट लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर और दाएं से 7वां अक्षर कौन सा? लो डिफरेंट मिला कि नहीं मिला? लो 15 7 कितने होते हैं? 22 होते हैं। 22 लेफ्ट से पूछ रहा है, तो लो लेफ्ट से पूछ रहा है, तो 22 को क्या आता है? भी आता है कि नहीं आता? लो कितनी बार बताऊं आपको? 15 ओ हो गया, ओ पे लो जी बंदा खड़ा है, इसकी 2 साइड हो गई, इसका दाएं जो हो गया, दाएं के 7वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें बार जी तो आ गया वी, तो मैंने भी तो क्या रखा है? तो आपका आंसर क्या हो गया? वी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हाँ, अब थोड़ा ना गौर करना है आपको, सवाल सुन लो पहले। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर से, डबल से आएगी, गौर करना। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर से बाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो, जब दाएं दे रखा था 15वें अक्षर से, तो लो फिर पूछ रहा बाएं से, लो पहले क्या दे रखा था उसमें? दाएं दे रखा, दाएं से 15वां अक्षर,
और फिर बाएं से जाएगा उसके लिए 7 अक्षर हो गया होगा आपके हिसाब से। तो लो 15 7 22 होते हैं। लो राइट से पूछ रहा है तो लो, तो राइट पूछा है तो आप क्या करेंगे 27 में से 22 घटाएंगे तो 22 घटाएं तो कितना आ गया 5 आएगा, नहीं आया। और 5 में क्या आ रहा है तुम्हारा ये आ रहा है। ठीक, लो साहब किन किन का सही है। तो भाई आप ऐसी गलती ना करें। क्यों कि दाएं से 15वें अक्षर से अक्षर से 7वें अक्षर, जब डबल बार एक पहली से को छोड़कर दूसरी से आए तो ध्यान रखना इसमें गड़बड़ी गड़बड़ है। वो कैसे, जो दूसरी से देता है उससे पहले जब 7 दे रहा है ना अक्षर से 7वें अक्षर कौन सा होगा, जब ऐसी कंडीशन करता है तो 7 ही तो थे, तो इस 7 में से अपनी मर्जी से 1 घटा लो, बराबर कितना बचा 6। ये किसके लिए प्रोसेस होती है, सेकंड वाली से के लिए। आपने इसी हिसाब से आंसर निकाला हो तो बेटा वो प्योर कर। ठीक, तो आप क्या करेंगे इसमें से लो साहब, अब यहाँ 7 ही जगह लिखेंगे 6, तो 6 लिखेंगे तो बताओ जब लेफ्ट और राइट जोड़ेंगे तो कितना बचा 6 15 6 21 होते हैं कि नहीं होते हैं। लो जब राइट की बात कर रहा था वो आपको टोटल में से घटाना है। लो टोटल में से घटा दो कितना बचा 6 बचा ही नहीं बचा। तो 6 का बात ये एफ बात दी कि नहीं आती बोलो, तो 6 बात दी है तो लगा दो आंसर आपका एफ होगा। वो भी कैसे देखो, जब ऐसी कंडीशन आती है से वाली कंडीशन में डबल बार अक्षर गिना जाता है। वो देखो कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं आपको। राइट पूछ रहा है, राइट से 15 बार, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो 15 पे क्या आ गया एल आएगा नहीं आ गया। ठीक, फिर उसने क्या कहा कि दाएं के बाएं। तो जब ये बता, जब मैं बंदा ये से खड़ा हूं तो बायां में इधर ही होगा, तो इधर ही होगा, फिर इधर के से गौर करना है। तो से देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तो पूछी तुझसे से 7। अब आप कहे सर आपने एक क्यों घटाया, एक यूं घटाया बेटा क्योंकि से आता से अक्षर आता है, तो से शब्द आए तो वो स्वयं जो अक्षर होता है वो स्वयं द्वारा उसकी काउंटिंग करी जाती है। जैसे यहाँ से 15 तक आए और फिर से मिला तो फिर उसी अक्षर से हमने काउंटिंग की थी 1 2 3 4 5 6 और 7। आप इतना प्रैक्टिकल करेंगे, इतना देखेंगे तो उनका बस 36 सेकंड निकल जाएंगी। सीधी सीधी बात है प्यारे दोस्तों, राइट लेफ्ट दोनों देके उनको टोटल करो, टोटल करके कितना बचा इतना इतने घटा के 27 से घटा दो वो आपका आ जाएगा। और ये प्रक्रिया किसी होती है राइट जो साइड दे रखी है स्टार्टेड साइड राइट से आ जाए सेकंड से आए तो उसमें अपनी मर्जी से क्या घटाते हैं, ये घटाते हैं। तो ये घटाए के वो 6 रहता है, 6 को जोड़ा और आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके लिए। तो क्वेश्चन है आपका देखो कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर से दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। लो फिर दोबारा से आ गया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर, राइट से 10वें अक्षर से आगे भैया से तीसरा अक्षर, सेकंड से है तीसरा अक्षर, तो तीसरा -1 बराबर कितनी बची 2 ही तो बची। तो लो से क्या पूछा उसने दाएं से पूछा है। अच्छा 10वें अक्षर से दाएं, अच्छा राइट बचा 2 ही तो बचा वहाँ से के लिए। जब आपको दोनों साइड एक सी मिल जाए तो क्या करते हैं घटाते हैं, तो कितना बचा 8। तो राइट हैंड से पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, मैं भी बताया था आपके लिए कि 27 से घटाना है। तो 27 से 8 घटाया तो कितना बचा, घटा भाई मैं तो जानता नहीं हूँ 19 और 8 कितने होते हैं 27 होते कि नहीं होते हैं बोलो। तो 19 में क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए वर्णमाला के क्रमांक अनुसार। ठीक, तो देखते हैं ऐसा आता है कि नहीं आता। इसका ही प्रैक्टिकल बताऊं मैं आपको कि राइट से 10वां अक्षर, तो राइट से 10वां अक्षर समारो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे क्या आ गया, क्यों आ गया कि नहीं आ गया? एक बार संभाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है साहब। फिर उसने कहा कि दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा अक्षर लो, जब इधर की ओर जाऊंगा मैं, इधर की ओर से तो 1 2 3 जी का ही घटाते हैं, जब से के चक्कर में घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? जब से आई गई तो स्वयं को संभाल कर, जैसे 1 2 3 तो 3 पर आएगा ऐसे। कैसे? ये पप्पू की दो दिशाएं, तो जितने तक आएगा तो जी लेफ्ट जी राइट आएगा। फिर उसके बाद आगे फिर दाएं से तीसरा अक्षर, तो दाएं से तीसरा होता है 1 2 3, सॉरी यहाँ था 1 2 3, तो क्या आ गया? ऐसा आ गया नहीं आ गया? इसका दाएं देखते होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना। जी कंडीशन जब करनी है आपको, जब दाएं से पूछिएगा। ठीक है, जब टोटल में से 27 घटाना है, उसका गुणनफल डायरेक्ट निकाल लो, इतना काम प्रोसेस करोगे यार आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर से बाएं 8वें अक्षर कौन सा अक्षर होगा? यानी बाएं से कौन सा दे रखा था? लेफ्ट से 11वां अक्षर दे रखा है। फिर उसने कहा कि अक्षर से बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? लो साहब, लो। और डबल से नहीं आई थी, जब डबल से नहीं आई है तो लो, कितना बचा? 3 बचा कि नहीं बचा? तो 3 बचा। लेकिन क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अच्छा हाँ डबल से आई है, हाँ डबल से है, तो लो साहब 6 सेकंड आगे, माफ करना भाई प्यारे दोस्तों। तो लो, तो 8 देना क्या था? 8 में से 1 घटाया तो कितना बचा? 7 बचा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7। कितना बचा? 4 बचा। कहाँ से? लेफ्ट की ओर। ठीक, तो आप संभाल लो, देखो लेफ्ट से 11 पे यानी क्या आ गया? ठीक, क्या आ गया? क्या आ गया? के के जस्ट बाएं 7वां अक्षर, सॉरी 8वां अक्षर, तो से को संभालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे क्या आ रही है? डी तो आ रही है। और यार डायरेक्ट ऐसे कर लो, लेफ्ट दिखाई देगा आपको, तो मैंने क्या कहा? माइनस करते हैं, तो माइनस करते हैं, तो लो घटाया 4 बचा, 4 में क्या आती है? डी आती है। वो कैसे देखना? लेफ्ट से देखना। एक क्यों घटाया? से डबल आने के चक्कर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर के दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वां अक्षर, लेफ्ट से 25वां अक्षर, फिर कह रहा है अक्षर के दाएं 10वें अक्षर कौन सा होगा? 10वें अक्षर कौन सा होगा? लो साहब, राइट से 10वां अक्षर लो, डिफरेंट मिला, टोटल कर लो, कितने हो गए? 35 होते हैं लेफ्ट से। अब लो, हो गई गड़बड़। आप ये बताओ, अंग्रेजी वर्णमाला 35 अक्षर होते हैं क्या? अंग्रेजी वर्णमाला में 35 अक्षर नहीं होते हैं। हमने तो भाई 26 ही पढ़ा है और 26 ही पढ़े हैं। तो देखो, तो प्यारे दोस्तों, जब अंग्रेजी वर्णमाला 35 अक्षर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि 26 तो यहां तक हो गए, 26 हो गए, बचा कितना? 9 ही तो बचा। तो लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पे क्या आ गया? आ गया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। लो, तो हम कहेंगे 35वां अक्षर कौन सा होगा? 9, और 9 कौन सा होगा? आई। वो कैसे? और ये देख लो कि 35 समय थे, 26 का टोटल घटा दो, तो 9 ही तो बचे। तो समान लो, लेफ्ट से पूछ रहा है, लेफ्ट से समान, तो क्या आएगा? आई तो नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर से दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? से। गौर करना भाई प्यारे दोस्तों, से, जल्दबाजी में से मत छोड़ जाना, और नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर भी यही सोचता है बच्चा ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव करे, उस बच्चे को गुमराह दे। तो वो क्या कह रहा है
कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर, बाएं से 18वें अक्षर से दाएं 5वां अक्षर, लो दाएं 5वां अक्षर। तो देखें जब सेकंड से आई थी आपके लिए तो आपने क्या किया कि 5 में से माइनस 1 किया तो कितना बचा, 4 बचा। तो आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो। जो लेफ्ट राइट मिल गया आपको तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लोग हटा दो कि जोड़ दो, जब ऐड लेफ्ट राइट मिल गया तो जोड़ दो, 22 हो गया। लेफ्ट से पूछ रहा है तो लेफ्ट से सीधी सीधी बात है, तो लेफ्ट से क्या होगा आपका 22वां, वो भी होगा। वो भी कैसे, लेफ्ट से 18 हो गया, आर हो गया। जब ये पप्पू यहाँ खड़ा है, मैंने आपकी केवल प्रैक्टिस बता दी, पप्पू ये खड़ा है तो ये दो दिशाएं ऐसी तो होती हैं, जो राइट हो गई, जो लेफ्ट हो गई। राइट के सॉरी इसके दाएं 5वां अक्षर उससे आ गई, तो मैंने कहा था से के लिए आप क्या करेंगे, स्वयं को संभाल कर चलेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 में क्या रहा था, वी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर से 18वें अक्षर कौन सा होगा, से 18वां अक्षर कौन सा होगा। तो लो साहब आपके लिए इसमें भी से मिली है, तो 18 में से 1 घटा बराबर कितना बचा, 17। तो इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, 17। दोनों लेफ्ट राइट मिला के नहीं मिला, तो लो साहब 9 होता है और 3 होता है, 39 होते हैं। और ये बताओ 39 अक्षर होते हैं क्या अंग्रेजी वर्णमाला में, नहीं होते ना। तो आप क्या करेंगे कि 26 घटाएंगे, तो 26 घटाएंगे तो लो साहब इसमें से 39 में से 26 घटाओ, कितना बचा, 3 बचा, 1 बचा। क्या पूछ रहा है वो, दाएं से पूछ रहा है। जब दायां पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे कि 27 में से 13 घटा दो, तो टोटल कितना बचा, 4 बचा, 1 बचा, 14 बचे। 14 में क्या आती है, एन आती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आपको प्रैक्टिकल देखें। अच्छा ज्यादा बिंदास क्वेश्चन है कि लो कि राइट 22वां अक्षर, गौर करना प्यारे दोस्तों, 22वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। ठीक, 22 में क्या आ रहा है, अच्छे तो हम पढ़ेंगे इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। चलो साहब, तो 22 हो गए, 22 23 24 25, हाँ ठीक है 22 हो गए। ठीक है साहब, फिर क्या कह रहा है कि उसके बाएं कौन सा, 18वां अक्षर, कैसे, से मिली थी उसे, से। तो देखो 1 2 3 4 5, अच्छा रुको, अच्छा बाएं पूछा ना, अच्छा बाएं इधर ही होगा, अच्छा बाएं इधर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बात समझ में नहीं आई, मजा नहीं आया। अरे मैंने कहा कि दाएं से 22वां अक्षर ये तो हो गया, तो पप्पू को यहाँ खड़ा कर दो भाई। पप्पू खड़ा किया, जो राइट हो गए जो लेफ्ट हो गया। उसने कहा कि पप्पू के बाएं 18वें अक्षर से आया, तो मैंने घटाया 18वें अक्षर, तो बाएं इधर ही तो हो गया, इधर। तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 और 1 18। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। उससे पहले 17 यूं आ रहे थे क्योंकि मैंने ये नहीं जोड़ा।
ठीक, तो आपका आगे क्या हो गया 18। चाहे ऐसे कर लो, लेफ्ट राइट मिला टोटल किया 39 39 26 अच्छे घटाए और घटाने के बाद फिर 27 से घटा दिया तो कितना बचा 14। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखें, बिल्कुल हल्का सा सवाल है आपका, देखें क्वेश्चन करो फटाफट। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से सातवें अक्षर के बाईं ओर नौवें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा? वाह क्या शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन सुने एक बार, क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 7वां, राइट हैंड से 7वां, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? अक्षर के बाईं ओर से 9वां, इस अक्षर के बाईं ओर से 9वां, पहले यहीं तक, क्यों लेफ्ट राइट दो दिशाएं होती हैं, तीन दिशा नहीं होती हैं, लेफ्ट राइट हमेशा दो ही दिशा होती हैं। तो लो डिफरेंट मिला तो 9 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। किसकी दिशा से? राइट की दिशा। फिर क्या कह रहा है? अक्षर की बाईं ओर से, अक्षर के बाईं ओर से चौथा स्थान, बाईं ओर से तो लेफ्ट से चौथा अक्षर लो। फिर मिला लेफ्ट राइट तो कितना हो गया? 20 हो गया कि नहीं? राइट से अक्षर से कौन सा अक्षर होगा? तो लो सा, जब उसने राइट दिशा दे रखी ना तो मैंने क्या कहा कि आपको 27 में से घटाना है कितना? 20, बचा कितना? 7 बचा। तो आपका 7 हो क्या आएगा? जी आएगा। अब आप बोलेंगे नहीं सर अब बताओ प्रैक्टिकल तुम्हारा कैसा प्रैक्टिकल है? तो लो बेटा प्रैक्टिकल, तुम प्रैक्टिकल ही लो बेटा। मैं बात जब करता हूँ जब स्वयं प्रैक्टिकल कर लेता हूँ जब, और बेटा मैं बात नहीं करता, कोई भी चीज देख लेना मेरा एग्जांपल, ठीक है। तो देखें राइट से 9वां स्थान, सॉरी 7वां स्थान, तो देख गौर करना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। इसके लिए सेफ है तो कुछ नहीं आई है, अक्षर के हाँ कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा कि लेफ्ट बायां, जब इधर बाएं हो गया तो 9 अक्षर देखें कहाँ था? 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 7 पूछ रहा है, ठीक है। अब 9 पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया, क्या आ गया? फिर उसके बाद में क्या कहा कि बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा? लेकिन राइट में कितना बचा? 16 बचा, तो बाएं से चौथा अक्षर तो लो, अच्छा 3 दे रखे ना, अच्छा। अब उसके बाद में 16 समारोह यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो लो 7 16 आ गया। अब 16 में से अगर हम डिफरेंट निकालेंगे तो कितना होता? 20 होता कि नहीं? 20 होता, राइट हैंड 20 होता ना, तो राइट हैंड 20 होता, फिर 20 तो लो 16 आ गया, तो राइट हैंड 20, तो 20 इधर जाएंगे, इधर जाएंगे तो इधर से इधर गए हम राइट हैंड पे, तो कितने? 16 तो जे और 4 जे 20 हो गए। अब उसने क्या कहा? फिर दोबारा राइट हैंड से 7, तो लोग राइट हैंड से 7 मान लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया? टी आएगा नहीं आएगा? ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जबकि मैं तो ये कहता हूँ इसकी अपेक्षा जब 3 साइड दे रखी हो आपको, तो सबसे पहले राइट फिर उसके बाद लेफ्ट जो कह रहा है जो उसके हिसाब से, तो राइट दे रखा था 7, लेफ्ट दे रखा था 9, दोनों को टोटल किया 16 हो गया। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा था? फिर बाईं ओर से चौथा अक्षर, तो बाईं से चौथा किया 20 हो गया। जब टोटल आ गया, खत्म हो गया, आपकी साइड खत्म होगी, तो राइट पूछ रहा है वो, अगर लेफ्ट पूछता तो हम 27 नहीं घटाते, जब राइट पूछ रहा है तो 27 से 20 घटाया तो कितना बचा? 7, वो 7 का क्या हुआ? ग्रीन लेवल का होगा, ठीक। तो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, 10वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 16वें अक्षर। लो सिंपल सी बात है, जब आपको पता होना चाहिए दो दिशा दे रखी है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं लोग। इससे लेफ्ट से पूछ रहा है, फिर क्या कह रहा है कि अक्षर के बाएं से 16वें अक्षर, लो साहब
लेफ्ट से 16 बच्चा। जब साइड से समान मिले तो क्या करेंगे, घटाएंगे तो घटाया कितना बच्चा 4 तो 6 बच्चा। किससे, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से पढ़ लो 6 पे क्या आएगा एफ, ठीक, क्या आएगा एफ आएगा, ठीक। जब आपको 3 को दे रखेंगे इसकी झंझट में तो चाहना वो चक्कर पड़ जाएगा आपसे, सिंपल सी वो कहते जा जैसे आपको कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन होगा आपका 14वां क्वेश्चन होगा अंग्रेजी वर्णमाला में कि हाँ इसी सवाल को करो। अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर के बाईं ओर से 5वें अक्षर के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में जब एक बार सीख नहीं जाते तो भाषा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस कहते हैं जैसे देखो चलो। वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर के अक्षर है वो कितने पाता है, 11 पाता है कि नहीं आता है। के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में के अक्षर के बाईं ओर, जब ये के है लो, जी के था लो लो, के अक्षर की बाईं ओर इधर की ओर बाईं ओर 5वें अक्षर लो साहब, 5 अक्षर किसे, लेफ्ट से तो है और जे भी कहां से था, लेफ्ट से, क्योंकि जब लेफ्ट से के की ओर जा रहा है तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट की ओर तो जा रहा है और किधर की ओर जा रहा है, तो लो तो दोनों घटा लो, जे भी लेफ्ट से था तो लो साइड एक मिली तो कितना बच्चा 6 बच्चा लेफ्ट से। फिर क्या कह रहा है 5वां अक्षर बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। फिर बाईं पूछ रहा है लो सर, तो बाईं पूछ रहा है तो लो, फिर मिला लो कितना बच्चा लेफ्ट से 1 बच्चा, तो एक बार क्या होगा आपका आंसर ये, ठीक। उसमें क्या एक बार समझा दूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में के तो यानी लेफ्ट से के कितने पड़ेगा 11 पड़ेगा, के बाईं ओर से 5वां अक्षर, तो बाईं से लेफ्ट से 5वां अक्षर हो गया। फिर उसके बाद में क्या था घटाया तो कितना बच्चा 6 बच्चा, किस दिशा से, लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बच्चा। फिर उसके बाईं ओर से 5वां अक्षर, तो 5 पे लेफ्ट मिला तो लेफ्ट मिली, दोनों मिली तो घटाया तो कितना बच्चा 1, तो एक लेफ्ट से कितना आएगा 1 यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदास अब, लेकिन लाइक जरूर करते चलना, ठीक, और दोस्तों के लिए शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों के लिए शेयर करो, ठीक। ताकि सभी बंदे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के बाएं 4वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में जो आई है तो आई में लेफ्ट से कितने पे आएगी 9 पे तो आएगी। अंग्रेजी वर्णमाला में आई अक्षर के बाएं चौथे अक्षर बाएं यानी लेफ्ट यानी चौथा अक्षर, घटाओ कितना बच्चा 5 बच्चा कि नहीं बच्चा लेफ्ट से, दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा, लो साहब दाएं से, राइट से 16वां अक्षर कौन सा होगा, लो 21 हो गया, किससे लेफ्ट से, तो हम कह सकते हैं किस क्या होता है ये होता है कि नहीं होता है। नेक्स्ट लिखें अगला क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में पी और के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में पी तो लो सा, तो पी है ना वो पी कितने पे 16 पे। अंग्रेजी वर्णमाला पी अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर यानी लो, अच्छा ये पी है तो लेफ्ट से हो गया, बाईं ओर राइट हैंड हो गया कितना 5वां, तो लेफ्ट राइट मिल गए आपको अलग अलग मिल गए, तो आप क्या करेंगे जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, 16 5 कितने होते हैं, एक किस की दिशा से, लेफ्ट की दिशा से। जब लेफ्ट की दिशा से आपको 21 है तो 21 पे क्या आता है आपका यू और कोई दिशा नहीं रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, देखो अगला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरा स्वर, हाँ जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दूसरे स्वर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, क्या क्वेश्चन है, वाह मान के साथ।
वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, दूसरे स्वर, तो मैंने क्या कहा कि ए, ई, आई, ओ, यू। आप जल्दबाजी में आप उल्टे सीधे स्वर मत कर देना। यदि उल्टे सीधे स्वर करेंगे तो आपका आंसर फिट नहीं बैठेगा। वो कह रहा है कि दूसरे स्वर से सातवां अक्षर क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों। जब आपको इधर से पूछा दूसरा स्वर, तो ये लेफ्ट ही तो हो गया। लेफ्ट से कौन सा, 5 पे क्या आता है, ई तो आता है, दूसरा स्वर ई तो ही हो गया जी। ठीक, फिर कहा कि उसने कि दूसरे स्वर से दाएं सातवां अक्षर, तो राइट हैंड जी तो हो गया आपकी सातवां अक्षर। तो लो दोनों साइड अलग अलग मिली, तो लो 7 5 कितने होते हैं, 12 होते कि नहीं होते, किससे, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 12 पूछ रहा है, तो लो सा, तो लेफ्ट से क्या आएगा, लास्ट महीना क्या आता है, 12 ही तो आता है। क्या होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखें अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन, वहां से उठ जा भाई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर अक्षर को हटा दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को हटा दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। क्या शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। वो क्या कह रहा है, मैं इसको प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको कि अंग्रेजी वर्णमाला में के सभी स्वर को हटा दिया जाए, तो बाएं से 10वां अक्षर यानी 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर के बाएं छठा अक्षर, छठा अक्षर लो, लेफ्ट राइट मिला, वही फॉर्मूला। तो लेफ्ट से कितना हो गया, 4 हो गया, नहीं हो गया, कौन सा होगा, तो लो, तो लेफ्ट की बात कर रहा है तो फिर तो लो डी होगा। लेकिन बात समझ में नहीं आई सर, प्रैक्टिकल बताओ। चलो कोई बात नहीं, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ A B C D E F G H I J K L M, जहाँ तक काम चल जाएगा। सभी स्वरों को हटाकर, इसमें एक जी स्वर है, इसमें एक जी स्वर है, गौर करना, इसमें एक जी स्वर है, उसके बाद हम ओ यू तो आई नहीं है। अच्छा समारोह 3 3 6 6 4 10, उसने कहा बाएं से 10वें अक्षर, स्वरों को हटाकर 10वें अक्षर जो हो गया। फिर उसने कहा कि बाएं के छठा अक्षर, बाएं के छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो छठा अक्षर, तो छठा अक्षर उसके बाद में क्या है, ज्यादा अक्षर हो गए 6 4, अच्छा हाँ 10 ही हो गए, तो 10 हो गया। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर उसने कहा कि उनके बाएं से छठा अक्षर, तो छठा अक्षर लो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे क्या आना चाहिए, एफ आना चाहिए। क्या आ रहा है, चट्टी आ रहा है, पूछ क्या रहा है वो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में कि सभी स्वरों का अक्षरों को हटा दिया जाए, तो बाएं से 10वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर कौन सा होगा, तो छठा अक्षर कौन सा होगा, तो आपके हिसाब से अच्छा छठा अक्षर ई होगा। छठा अक्षर क्या होगा, ई होगा, सॉरी एफ होगा, एफ होगा। लेकिन लेफ्ट राइट जोड़ते हैं, घटाएंगे तो इसमें 4 आना चाहिए, सवाल में कुछ गड़बड़ है। तो देखते देखो, दो 4 6, सही तो बात, 1 2 3 4 5 6, हाँ सही तो है, 1 2 3 4 5 6, तो छठा अक्षर चौथा ही तो ये तो होगा, भी तो होगा। हम इसमें घूम रहे डी ई कितने, 4 में क्या आता है, डी आता है, 4 में क्या आता है, डी आता है, इसमें से चक्कर पड़ रहा, कोई बात नहीं, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। देखो उसने कहा कि बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10वां अक्षर ये हो गया, स्वरों को उठाकर 10वां अक्षर हो गया। फिर उसने कहा कि बाएं से छठा अक्षर, तो लो इसके बाएं यही तो हो गया, तो बाएं तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे क्या आ रहा है, एफ आ रहा है। हम वो समझ रहे थे 4 कितने क्या आता है, डी आता है, इसमें से डी का चक्कर पड़ रहा था, क्योंकि इसमें स्वर उठा दी गई थी हमने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर क्या होगा। उसने क्वेश्चन क्या कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला
में बाएं से 9वां अक्षर, लेफ्ट से 9वां अक्षर, 9वें अक्षर के ठीक पहले अक्षर के दाईं ओर, पहला अक्षर क्या होगा? तो देखो प्यारे दोस्तों, जब ये 9वां अक्षर है, इस 9वें अक्षर के ठीक पहले क्या होगा? एल के बाद में क्या आता है? के तो आता है, सॉरी आई आ गया, नो आई आता है। इससे पहले क्या होता है? एच आता है। ठीक पहले फिर उसने क्या कहा कि पहले तो है, लेकिन फिर कह रहा था पहले अक्षर के दाईं ओर पहला अक्षर, यानी इसके पहले अक्षर बाईं ओर, फिर इसके अक्षर के ठीक तो आई तो हो गया, तो आई हो गया, तो आंसर क्या आ गया? आई आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, पहले पार्ट का लास्ट क्वेश्चन आपका। अभी तक आपने वीडियो शेयर नहीं की तो शेयर करें। ठीक, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, मैं आपके लिए यहां लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ABCD लिख रहा हूं कि ABCD EFGHIJKLMNOPQRS। चलो देखते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? लो साहब, तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। बाएं से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सा होगा? आपका एम होगा। बात समझ में? उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो मैंने सभी तीसरे अक्षर हटा दिए और फिर उसके बाद काउंटिंग की, क्यों नई श्रृंखला बन गई ABDEGH JK, तो इस हिसाब से 2 4 6 8 और 9वां अक्षर कौन सा? एम आता है। ठीक, तो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही है। कल हम इसी का वर्णमाला का परीक्षण की जो दूसरी टाइप आएगी फिर उसे कराएंगे हम। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात यह है, यदि समझ में नहीं आई कोई बात, कोई अच्छा या कोई सवाल समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि मुझे पता चल जाए हाँ कि इस वीडियो में ये कमी थी, इस वजह से आपकी समझ में नहीं आई थी। तो उस समस्या को मैं पूर्ण रूप से आपके लिए पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक, वो आपके पेपर जो राजस्थान पुलिस का पेपर है, शायद न्यूज मिली है कि अक्टूबर में शायद हो सकता है, अक्टूबर 2020 में हो सकता है, लेकिन अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ऊपर से अफवाह चल रही है। और DST का पेपर है आपका, जल्दी DST पेपर आने वाला है, BA BED का पेपर भी आने वाला है, MP पुलिस, दिल्ली पुलिस, राज्य पुलिस। ठीक, तो सभी परीक्षाओं में जो रीजनिंग होती है, मेंटलिटी होती है, तो सभी परीक्षाओं में जो टॉपिक है वर्णमाला परीक्षण सभी परीक्षाओं में आने वाला है। और शानदार से बढ़िया तरीका से आप पूरी कोशिश से मन लगाकर वीडियो देखना और बढ़िया तसल्ली से आप पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के लिए शेयर करना। तो थैंक यू। बंसीवाल साइंस पॉइंट में आपका